बेटा आज का अपने पास क्वेश्चन है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज u इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई देन फाइंड एक्सेलरेशन। आपको क्या बोला जा रहा है, u इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई। ये आपके पास किसकी एक्सप्रेशन गिवन है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी की, और मास के लिए उसकी वैल्यू कितनी है m, मास की वैल्यू कितनी तरीके है m। देन फाइंड एक्सेलरेशन, आपको उस ऑब्जेक्ट का क्या निकालना है बेटा, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, फोर्स। तो फोर्स के लिए और पोटेंशियल एनर्जी के लिए रिलेशन क्या होता है, F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर, माइनस डी यू बाई डी आर। ये आपके पास क्या होता है, F और U के बीच में रिलेशन, F और U के बीच में रिलेशन। अब यहाँ आपके पास दो वेरिएबल है, एक तो X और दूसरा Y, X और Y। और आपको पता है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स एक क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो उसके कारण आपके पास इसका जो डिफरेंशिएशन करोगे वो किसकी रिस्पेक्ट में करोगे, एक बार तो x की रिस्पेक्ट में और दूसरी बार y की। मींस सबसे पहले क्या करोगे, आपके पास क्या होना चाहिए, इस du बाई डी को कैसे लिखोगे, du बाई dx, du बाई dx। और ये कौन सा होगा, i कैपिटल, कौन सा आएगा, i कैप। मींस x डायरेक्शन में जो आपके पास इसकी यूनिट है, इसका जो कंपोनेंट आएगा, प्लस du बाई dy, du बाई dy। और ये कौन से कंपोनेंट में आएगा, j कैप, कौन से में आएगा बेटा, j कैप। तो यहाँ से f इज इक्वल टू माइनस वैसे का वैसे, आप जैसे ही x के रिस्पेक्ट में x वाले कंपोनेंट का डिफरेंशिएशन करोगे, x वाले कंपोनेंट का डिफरेंशिएशन करोगे तो x वाला कंपोनेंट क्या है, अल्फा इंटू एक्स, अल्फा इंटू एक्स, अल्फा इंटू एक्स। और अगर x के रिस्पेक्ट में करते हो तो y को दूसरे को क्या मानते हो, जीरो, दूसरे को क्या मानते हो, जीरो। तो यहाँ से इसका जैसे डिफरेंशिएशन करोगे तो अल्फा कांस्टेंट, कांस्टेंट है तो कहाँ जाएगा बेटा, बाहर, कांस्टेंट है तो कहाँ जाएगा, बाहर। और x का करोगे तो आपके पास dx बाई dx बनेगा, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, कितनी हो जाएगी 1। प्लस इसका करोगे, इस टर्म का करोगे तो बीटा कांस्टेंट और y भी कांस्टेंट, y भी कांस्टेंट, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो ये पूरे के कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। तो यहाँ से आपके पास बना क्या, अल्फा आई प्लस डिफरेंशिएशन करोगे अब किसके रिस्पेक्ट में, y के, तो x को क्या मानोगे, कांस्टेंट, x को कांस्टेंट मानोगे तो ये पूरा कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, मींस इसकी वैल्यू क्या हो गई, जीरो। प्लस यहाँ से बीटा कांस्टेंट है तो बीटा बाहर आ जाएगा, y का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा, मींस बीटा जी, बीटा जी। तो f की वैल्यू आपके पास क्या आ गई बेटा, माइनस अल्फा आई कैप और माइनस बीटा जी। ये आपके पास किसकी वैल्यू होगी, उस फोर्स, इसकी वैल्यू होगी बेटा उस फोर्स। समझ में आता है। अब तुम्हें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन निकालने के लिए तुम्हें पता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में आए तो इसका सबसे पहले क्या निकालोगे, मैग्नीट्यूड। फोर्स का क्या निकालोगे, मैग्नीट्यूड। और फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो, किसी भी वेक्टर कंपोनेंट, वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो, अंडर रूट आई वाले कैप का स्क्वायर और बाद में प्लस y वाले कैप का स्क्वायर, मींस माइनस अल्फा का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर, प्लस y वाले का करोगे तो माइनस बीटा का स्क्वायर करोगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, बीटा का स्क्वायर। तो ये आपके पास किसका मैग्नीट्यूड आ गया बेटा, फोर्स का। किसका मैग्नीट्यूड है, फोर्स का। अब आपको निकालना क्या था, एक्सेलरेशन। तो फोर्स के लिए आपके पास वैल्यू क्या होती है, F इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, ma की। किसके बराबर होता है, ma की। और F की वैल्यू भी क्या है अपने पास, अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। जैसे ही यहाँ रखोगे तो अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू किसका जाएगा, ma की। a की वैल्यू चाहिए तो a इज इक्वल टू अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइड बाई n। ये आपके पास क्या आ गया, उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन, उस ऑब्जेक्ट का क्या आ गया बेटा, एक्सेलरेशन। ठीक है बेटा, ये था अपना आज का क्वेश्चन। थैंक यू।